रात का वक्त था। मदीने के करीब एक छोटे से गांव में लोग एक ही बात करते थे कि वो शख्स आज फिर कब्रिस्तान गया है। कोई कहता वो पागल है, कोई कहता वो अल्लाह वाला है, मगर किसी को मालूम नहीं था कि वो हर रात कब्रिस्तान क्यों जाता है। ये राज एक रात खुलने वाला था और उस रात के बाद एक जिंदगी बदलने वाली थी। हवा में हल्की सी खनकी थी। चांद कब्रिस्तान के ऊपर अधूरा सा लटक रहा था। कब्रों के दरमियान एक सफेद कपड़ों वाला बुजुर्ग हाथ में चिराग लिए आहिस्ता आहिस्ता चलता जा रहा था। चिराग की रोशनी में उसका चेहरा सुकून से भरा था, मगर आंखों में एक अजब गहराई थी, जैसे वो सदियों की बातें जानता हो। गांव का एक नौजवान कई दिनों से उसे देख रहा था। आज उसने फैसला किया कि देखूं ये शख्स हर रात कब्रिस्तान क्यों जाता है। वो खामोशी से उसके पीछे चलने लगा। कब्रिस्तान में कदमों की आहट गूंज रही थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। चिराग की लौ कभी मध्यम कभी तेज हो जाती। बुजुर्ग एक कब्र के पास रुका, जमीन पर बैठा और मध्यम आवाज में बोला, मैं आ गया हूं, तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा। नौजवान ये सुनकर कांप गया। दिल की धड़कन तेज हो गई। वो पीछे हटा और तेजी से गांव की तरफ भाग गया, मगर रात भर उसके कानों में वही अल्फाज गूंजते रहे, मैं आ गया हूं, तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा। अगली रात दिल न माना। वो दोबारा कब्रिस्तान आया, मगर इस बार बुजुर्ग ने मुड़कर देखा और मुस्कुराकर कहा, बेटे आ ही गए ना। नौजवान हैरान हुआ, आपको कैसे पता चला कि मैं आया हूं? बुजुर्ग ने कहा, कब्रिस्तान उन लोगों को बुलाता है जिनके दिल में सवाल बाकी रह जाता है। नौजवान ने धड़कते दिल से पूछा, आप हर रात यहाँ क्यों आते हैं? बुजुर्ग ने चिराग जमीन पर रखा, हल्की सी आह भरी और बोला, एक वक्त था मैं भी तुम्हारी तरह था। दुनिया के पीछे भागता था, हंसी मजाक माल शोहरत सब चाहता था। फिर एक दिन मेरा बेटा मर गया। मैं उसकी कब्र के पास आया और पहली बार खामोशी ने मुझसे बात की। नौजवान खामोश खड़ा सुनता रहा। बुजुर्ग ने कहा, कब्रिस्तान बोलता नहीं बेटे, मगर जो सुनता है वो बदल जाता है। मैं जब यहाँ आता हूँ तो मुझे याद आता है कि दुनिया एक सांस से ज्यादा नहीं। ये चिरागा जो मैं साथ लाता हूँ, ये मेरे बेटे के लिए नहीं, अपने दिल के अंधेरे के लिए है। नौजवान की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, क्या आपको कभी डर नहीं लगता? बुजुर्ग मुस्कुरा दिया, जिसने मौत को पहचान लिया उसे डर नहीं लगता, बल्कि सुकून मिलता है। हवा तेज होने लगी, चिराग की लौ झिलमिलाने लगी। अचानक कब्रिस्तान में खामोशी छा गई। एक लम्हे के लिए लगा जैसे जमीन रुक गई हो, और फिर दूर एक कब्र के पास से हल्की सी सरगोशी सुनाई दी, है दुनिया के मुसाफिर, हमें याद रखने वाला तो सिर्फ तू ही है। नौजवान के कदम लड़खड़ा गए। वो बुजुर्ग की तरफ देखने लगा, मगर बुजुर्ग खामोशी से आंखें बंद किए बैठा था। चेहरे पर अजब सुकून था। फिर आहिस्ता बोला, देखा बेटे, यही वो जवाब है जिससे दिल कांप जाता है। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि वो बुजुर्ग अब नहीं आया। रात को कब्र के पास चरागा जल रहा था, मगर वो खुद गायब था। नौजवान गया तो कब्र के करीब एक पर्ची रखी थी, बेटे अगर तू ये चिराग देखे समझ लेना मैं भी उनमें शामिल हो गया हूँ जिनसे मैं मिलने आता था। नौजवान के आंसू जमीन पर गिरने लगे। उसने चिरागा उठाया और कब्र के पास बैठकर बोला, अब मैं आऊंगा, रोज आऊंगा, क्योंकि यहाँ मुर्दे नहीं, जिंदगी के असबाक बसते हैं। कब्रिस्तान वो जगह नहीं जहाँ कहानी खत्म होती है, ये वो जगह है जहाँ इंसान खुद को पहचानना शुरू करता है। जो रोज यहाँ आता है वो मरने से पहले जीना सीख लेता है। जिंदगी वो नहीं जो दुनिया दिखाती है, जिंदगी वो है जो कब्र याद दिलाती है।